मॉनसून की शुरुआत में ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामलों के आंकड़ों ने महाराष्ट्र में सेंचुरी पार कर दी है, जिसके बाद प्रशासन और भी अलर्ट हो चुका है और प्रशासन की तरफ से एसओपी भी जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कितने मरीज आए हैं, कितनों की मौत हुई है, कितने एक्टिव मरीज इस वक्त हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से यह देखा गया है कि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें बुधवार की, यानी कि बुधवार के 24 घंटों की, तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 105 नए मामले पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों के बाद एक दिन में इतने मामले एक साथ पाए गए हैं, जिसके बाद अब लगातार कई सारे सवाल उठने लगे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा पुणे में 33 मामले 24 घंटे में पाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई में 32, ठाणे महानगर पालिका में 14, ठाणे जिला में 1, नवी मुंबई में 9, नासिक में 7, पुणे ग्रामीण में 4, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में 4, सातारा में 5, छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका में 1 और नागपुर महानगर पालिका में 1 मामले पाए गए हैं। तो इस वक्त अगर देख लिया जाए तो 24 घंटे में 105 नए मामले पाए गए हैं। वहीं कोरोना वायरस की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई है और ये मौत हुई है कल्याण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, जहां पर यह बताया गया है कि ये जो पेशेंट है उसे कैंसर की बीमारी थी। साथ ही साथ अगर बात करें तो कोरोना वायरस के मरने वालों के आंकड़ों की, तो जनवरी से लेकर अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या अब 17 हो चुकी है। महाराष्ट्र में जनवरी से लेकर कल तक लगभग 13,000 से भी ज्यादा कोविड के टेस्ट किए गए हैं और इन कोविड के टेस्टों में 1064 जो मरीज हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे और फिर उनका इलाज किया गया और इलाज के बाद 521 मरीज जो है वो ठीक होकर जा चुके हैं। और वहीं अब बात करें तो महाराष्ट्र में 526 एक्टिव कोरोना वायरस के मरीज हैं, जिनका इलाज इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। गुजरात में 110 कोविड के एक्टिव मरीज पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं और इसी के बाद लगातार एसओपी भी जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार में के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एसओपी जारी की है और कहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर कोविड पेशेंट्स के लिए स्पेशल वार्ड बनाया जाए, ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा की जाए और अगर किसी को भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टरों से कंसल्ट करने के लिए कहा है। और इसके अलावा कोविड में सुरक्षा के जो भी इंतजामात होते हैं उन सभी इंतजामात का पालन करने के लिए भी कहा गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने अपने अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में कोविड के स्पेशल वार्ड्स बनाने की बात भी कही है। जो इसके पहले पेशेंट जिनकी मौत हुई है उनमें से कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें अलग अलग बीमारी थी। जो 17 पेशेंट्स जिनकी मौत हुई है उनमें से कई जो है वो दूसरी गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों को कैंसर जैसी बीमारी थी। एक 45 साल की महिला जो 2 दिन पहले जिसकी मृत्यु हुई थी, उसे ही सिर्फ बताया जा रहा है कि सांस लेने की दिक्कत हुई थी, लेकिन इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स की मौत हुई है उन्हें कहीं ना कहीं और भी गंभीर बीमारियां थी और इसी के चलते उनकी मौत हुई है। तो कोरोना वायरस का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अलर्ट रहते हुए इस बीमारी को पहले की तरह ही वापस भेजा जा सकता है।